हाँ जी, ये सबसे पहले देखिए, ये दो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, दोनों ही मोनिटाइज चैनल हैं, हाँ, और दोनों के मैं अर्न सेक्शन में हूँ इस टाइम। तो इस पर क्या लिखा हुआ है, वेज टू अर्न एक्टिव। और जब मैं दूसरे चैनल पे जाता हूँ तो इस पर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं यहाँ पर एरर आया हुआ है कुछ, सेट अप गूगल एडसेंस अकाउंट। गूगल पर हमारे दो अकाउंट्स हैं, एक को मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एक होता है गूगल एड अकाउंट और एक होता है गूगल एडसेंस अकाउंट। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे मोनिटाइज करने के, तो आपके चैनल के ऊपर अर्न के टैब में खुद ब खुद ये ऑप्शन एक्टिव होती हैं कि जी अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें और आपका ऑटोमेटिकली एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा उसी जीमेल अकाउंट के साथ जिस जीमेल पर आपका यूट्यूब चैनल चल रहा होगा, ठीक है। और अगर अब इस वक्त हम देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है जी गूगल एडसेंस का कुछ एरर शो कर रहा है। वो क्या एरर है मैं भी आपको बताता हूँ। एड्रेस वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल। मे बी इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर गूगल की तरफ से पिन गई है, यहाँ इन्होंने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस गलत हो गया है और पिन उस पर अभी आई नहीं है। तो अब वो इनका टाइम आया हुआ है इसलिए कि अर्निंग मोड में है इस वक्त, मतलब ये क्लेम कर सकते हैं 25,000 प्लस इनकी अर्निंग हुई हुई है, तो ये क्लेम कर सकते हैं। सो जब आप क्लेम कर सकते हो तो ये वाला स्टेप इनेबल होता है, यानी ये पिन उस वक्त आती है जब आप क्लेमेबल अमाउंट तक पहुंच जाते हो। और ये पिन कैसे आती है, आपके घर पे एक लेटर आता है, उसमें एक पिन होती है और वो वाली पिन हमें एंटर करनी होती है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कहता है कि यहाँ तो इशू है आपके एडसेंस अकाउंट के साथ, ठीक है, तो आप क्यों करें कि गूगल एडसेंस अकाउंट चेंज कर लें। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इस समय ये भी पता लग गया कि ज़रूरी नहीं है कि जिस अकाउंट पर आपका यूट्यूब चैनल चल रहा होगा उसी के ऊपर आपका एडसेंस अकाउंट उस पर हो तो अच्छी बात है, लेकिन 100% कोई शर्त नहीं है कि उसी पर होना चाहिए। यानी आपका एडसेंस अकाउंट दूसरे जीमेल से भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मैंने किया भी हुआ है, इसकी एग्जांपल ये वाला अकाउंट है हमारा, ये जो दूसरा अकाउंट है ना, इसका एडसेंस अकाउंट दूसरे अकाउंट से एसोसिएटेड है और हमने उसे इसे अप्रूव भी कराया हुआ है। इसका एडसेंस जीमेल दूसरा है जिसको मैंने इस वक्त खोला हुआ है और ये जो अप्रूव भी हुआ है, ठीक है। सर अक्सर ये होता है कि अभी आपके मोनेटाइजेशन के स्टेप्स पूरे नहीं हुए होते तो उसके ऊपर आता है ना कि गूगल पार्टनर का भी आता है, वो क्या होता है? जी वो इसीलिए आता है कि भाई आप गूगल पार्टनर प्रोग्राम में एंटर हो जाएं, उस पर तो जस्ट आपने क्लिक करना होता है, एंटर हो जाए बस। लेकिन वो आप मोनिटाइज उस वक्त होंगे, यानी कि स्टेप में आप उस वक्त आएंगे जब आप 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे और जब आप 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है भाई यहाँ पर तो भी एरर ही चल रहे हैं, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, स्टेप गेट रिव्यूड, कहता है ये रिव्यू में है आपका और यहाँ पर कुछ इशू है और पहला स्टेप इसका क्या है, ठीक हो गया हुआ है। दूसरे स्टेप में इनका इशू है, तो फिक्स एरर का मतलब क्या होगा कि मुझे इस एरर को फिक्स करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा वापस, ये मैंने एक तो आपको ये चीज़ दिखानी थी और दूसरे में मैंने आपको दिखाया है कि वो फिक्स है, वहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इधर से आ जाते हैं वापस कंटेंट पे। रेवेन्यू एनालिटिक्स में जाएंगे ना तो वहाँ पे रेवेन्यू आपको नज़र आएगा। अब ये देखिए एनालिटिक्स है, ये रेवेन्यू का सेक्शन है। मैं इसके रेवेन्यू सेक्शन में गया हूं और ये मैंने लाइफ टाइम किया है इसका। यहाँ पर हैंग हुआ है थोड़ा सा, देखते हैं क्यों कर रही हूँ। अब जरा हम ये देखते हैं कि ये जो हम वीडियोस लगाई हुई हैं हम लोगों ने, जरा हमें उसको देखने लगे हैं। हाँ वीडियो क्या लगी हुई है जी, ये वीडियो लगी है, $60 भी बना हुआ आ रहा है। अब इन वीडियोस के ऊपर जो आपके एड्स चलते हैं, हम वो ऐड किस तरह चला रहे होते हैं, जरा इस साइंस को समझते हैं। हाँ जो हमारे ऐड चल रहे होते हैं वो किस तरह चलते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने इसको सेपरेट कर देना है दोनों चीज़ों को। किन दोनों चीज़ों को, शॉर्ट्स को
और लॉन्ग वीडियोस को आपने सेपरेट करना है। अभी मैं लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो लॉन्ग वीडियो में हम आते हैं, ये 2 मिनट की वीडियो है, ठीक है। पहले मैं इस पे जा रहा हूँ मिनिमम कितने मिनट्स की वीडियो? जी, मैं यही बताने जा रहा हूँ ना। ये 2 मिनट की वीडियो आ रही है, शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 2 मिनट की वीडियो है, यानी शॉर्ट से बड़ी वीडियो। सो इसके मैं ये डॉलर पर जाऊँ, जी, ये हम इसके डॉलर पे आ गए। यहाँ पर देखें ऑप्शंस क्या दे रहा है आपको, स्किपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो वीडियो है इसके ऊपर मैं ये दोनों एड्स इनेबल किए हुए हैं मैंने। अगर मैं चाहूँ कि इसके ऊपर स्किपेबल एड्स या नॉन स्किपेबल एड नहीं चलाना, मैं इसे ऑफ कर दूँगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने नॉन स्किपेबल एड भी ऑन रखा तो इसका मतलब कभी स्किपेबल एड चलेगा और कभी नॉन स्किपेबल एड भी चल सकता है मेरे चैनल पर। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो 2 ऑप्शन आ रही हैं, जरा ये नोट करें, ये डिसेबल है सारी, है ना। क्यों डिसेबल हैं? ओनली वीडियोस लॉन्गर देन 8 मिनट्स आर एलिजिबल फॉर एड्स ड्यूरिंग वीडियो। कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग वीडियोस आपकी वीडियो के ऊपर एड्स चलें, तो इसका क्या मतलब है, कैसे चलेंगे ये? 8 मिनट से बड़ी वीडियो होगी तो ही उस पर ऐड चल पाएंगे, दूसरी वीडियोस पर आपके एड्स नहीं चल सकते। यानी 2 मिनट की वीडियो है, ऐड चल रहे हैं, मगर ड्यूरिंग वीडियो ऐड चलेंगे और वो टोटल ऐड मेरे कंट्रोल में होंगे। यानी कि मैं खुद बताऊंगा कि भाई कितने टाइम के ऊपर कौन सा ऐड चले, कौन सा ऐड तो नहीं, कितने टाइम के ऊपर ऐड चले। ऐड तो वही चलेंगे ना जो आ रहे होंगे हमारे पास। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हो सकता है कि यूट्यूब क्या करे, जैसे मेरी वीडियो प्ले होने लगे ऐड चला दे, मिड में ऐड चला दे मे बी, और मे बी एंड पे ऐड चला दे। ये यूट्यूब पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से छोटी है, अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से बड़ी है, अब उस पर चलते हैं, ये हमें पता लग गया। अगर हमारी वीडियो 8 मिनट से बड़ी है तो 8 मिनट से बड़ी वीडियो पे चले जाते हैं। ये बड़ी है, इस पे आ जाए जी, ऑप्शंस आ गई। उसके बाद और नीचे आए, बिफोर वीडियो, ड्यूरिंग वीडियो, मैनेज। इसका क्या मतलब है? और एक और चीज नोट करें कि टाइप ऑफ एड्स, कौन सी एड है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कौन सी है? डिस्प्ले एड। यानी कि आप अगर मोनिटाइज हुए हैं, एलिजिबल हैं, तो डिस्प्ले एड उसने लगाना ही लगाना है आपके ऊपर। देखा ना, उसने खुद से ऑन किया हुआ है, इवन मैं इसको ऑफ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो डिस्प्ले एड कौन से होते हैं? जो तस्वीर की शक्ल में आ रहे होते हैं, इमेजेस की शक्ल में आप यूट्यूब के ऊपर आ रहे होंगे, तो वो सारे के सारे डिस्प्ले एड्स होंगे। ओके, हाँ जी जी बिल्कुल आती है। एक हजार सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे वॉच टाइम, तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, आप एलिजिबल हैं। अर्निंग कैसे होनी है? अर्निंग आपको व्यूज़ पे होनी है। मतलब इस सारे काम करने के बाद अगर आपके एवरेज डेली व्यूज़ 50 हैं, तो इसका मतलब आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं। आपको अर्निंग, अगर आपको थोड़े से डॉलर हिलते जुलते नज़र आए ना, तो आपके डेली व्यूज़ कम से कम 1000 होने चाहिए, कम से कम 1000। अगर आपके 2000 होंगे तो आपको कुछ अच्छी अर्निंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी। 5000 पे ठीक अर्निंग कर रहे होंगे, 10,000 डेली व्यूज़ के ऊपर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होंगे। व्यूज़ नहीं आएंगे तो नहीं अर्निंग करेंगे। नहीं, अगर व्यूज़ नहीं आपको हो रहे तो फिर व्यूज़ नहीं हो रहे तो आप अर्न नहीं कर रहे ना, क्या मतलब? सॉरी, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर व्यूज़ अप नहीं हो रहे तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप कंटेंट में अपनी जान लें, ठीक है, और तो कोई तरीका नहीं ना। कोई देसी तरीका तो यूज़ करके व्यूज़, इस मोनेटाइज वाले व्यूज़ नहीं बनेंगे। वो उन व्यूज़ को कैंसिल भी कर देगा। कोई बंदा आपसे कहेगा ना मुझे व्यूज़ बाय कर लें, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। उन व्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके ऑर्गेनिक व्यूज़ होने चाहिए, नेचुरल व्यूज़ होने चाहिए। कहते हैं जिनके चैनल्स वगैरह होते हैं, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के सेट्स रखे होते हैं जिसके ऊपर ये व्यूज़ अपनी बढ़ाते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि अगर एक बार अब जाने शुरू हो जाए तो फिर वो यूट्यूब भी ऑटोमेटिकली बार-बार उसको रैंकिंग में आ जाता है, तो दिखाता है। बिल्कुल, आप अपने सोशल सर्कल को यूज़ करें व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। हाँ जी। वो तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, सोशल सर्कल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते।
ऑटोमेटिकली यूज़ बढ़े। अब ये देखें, एक जीमेल से एक ही व्यू कंसीडर होगा। हाँ जी, एक जीमेल से एक ही व्यू कंसिडर होगा। यूनिक व्यूज़ की बात हो रही है। अब ये देखें नीचे, अब मैं ऐड की डिटेल में आ गया हूँ। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? अब मैं खुद से सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं खुद सेट कर रहा हूँ कि भाई ऐड कहाँ कहाँ हो, ये जगह बता रहा हूँ कि किस जगह पर ऐड है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है, मैंने शुरू से ऐड लगाने शुरू कर दिए। ये भी ऐड, इसका क्या मतलब है, ये भी ऐड है जी। ऐड ब्रेक, ये मैंने इस जगह पे लाया हूँ कर्सर, ऐड, क्या हुआ, एक और ब्रेक लग गई। मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी ऐड आए, फिर मैं क्या करूँगा, ऐड ब्रेक, क्या हुआ, ये देखिए मैं खुद ही देखे कितनी कर दी है मैंने, काउंट कर लें। ये आपको जितने निशान नज़र आ रही हैं उतने ऐड्स हैं। मैं क्या आपको ये जितने सिंबल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने खुद सेट किया है। लेकिन ये 8 मिनट वाली वीडियो में सेट कर सकते हैं। ये 8 मिनट से छोटी वीडियो में आप नहीं, यूट्यूब करेगा। ये क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑटोमेटिकली, ये अब ऑटोमेटिक हो गए। ये यूट्यूब ने खुद से सेट किए हैं कि इस टाइम पर है। अब आपकी चॉइस है, किसी को जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकते हो। ये मैं लेके शुरू में चला गया। जी ये देखें, मैंने अभी आपके सामने लगाया है, ये देखें, ये मैंने पॉइंट लिया। हाँ वो अलहदा बात करता हूँ आपसे। फिर ऐड ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, एक और ऐड आ गया ना। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं कि हमारी वीडियो के इस जगह पर ऐड चले। अब ऐड कौन सा चलना है, ठीक है ना, ये हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं। ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये भी आपको बताता हूँ कि कहाँ पे डिसाइड होने लगा हुआ है। अभी फिलहाल हमने ये बात कर ली है, ये समझ में आ गई ना, एड्स कैसे सेट करते हैं। इसका मतलब है ये भी मैं टोटली अपने कंट्रोल में रखता हूँ। और कोई मेरी वीडियो देखे ना, इसका ये जो है ना, इसका नुकसान भी है आपको। नॉन स्किपेबल ऐड अगर आप अपनी वीडियोस पे चला रहे हैं सारों पर, और लोग आपकी वीडियोस देखने ही छोड़ देंगे, क्या ख्याल है कि मतलब अगर 10 मिनट का एक ऐड चल पड़े और उसको कोई बंदा स्किप भी ना कर सकता हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इरिटेट होगा, वो कहेगा नहीं भाई इसके चैनल पर नहीं आना, इसने तो नॉन स्किप ऐड लगाया होता है। ठीक है, सो नॉन स्किप ऐड आपने वो सोच समझ के लगाना है। सिर्फ उन वीडियोस पे लगाएं जो आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा आजकल नागज़ीर आपकी वीडियो है, कोई छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए उसने देखनी ही देखनी है। तो अगर हम हर वीडियो को भी नॉन स्किपेबल लगा देंगे तो वो गलत होगा। हाँ, आपने कोई ट्रेंडिंग बात की है, आपको पता है कि लोग ये जानने में बहुत कीन है आजकल, तो उसके ऊपर आप नॉन स्किपेबल ऐड जी, दोनों पे स्किपेबल भी होगी और नॉन स्किप। अर्निंग की टाइप जो है ना वो एक ही तरह की होगी, लेकिन नॉन स्किपेबल जो है क्योंकि बढ़िया ऐड चल रही है तो उसके ऊपर अर्निंग हमें ज़्यादा होगी। शॉर्ट पे भी अर्निंग होती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमने एक चीज़ देख ली है। अब दो चीज़ें आ गई हमारे सिस्टम में, हमें बातें दो समझ में आ रही हैं। एक बात क्या है, एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि भाई हमारे चैनल पर ऐड लग रहा है, तो हमने कहा कि भाई हमारे चैनल पे ऐड कब लगना है, जब हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन मोनेटाइज होना तो चैनल की एलिजिबिलिटी है, ऐड लग जाएगा। अब ऐड तो लग गया तो रोज़ाना मेरे चैनल के व्यूज़ ही, वीडियोस के व्यूज़ ही 20 आते हैं, 25 आते हैं, तो उससे तो अर्निंग नहीं हो रही ना। अर्निंग के लिए मुझे डेली व्यूज़ बढ़ाने, नंबर 1। सो इसके लिए तो मुझे अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि किस तरह मेरे व्यूज़ बढ़ सकते हैं, क्या शेयरिंग करके बढ़ सकते हैं। ग्रुप्स आपने ऐसे ज्वाइन किए हुए हैं कि जहाँ पर लोग आपकी वीडियोस को देखें। कोई बंदा आपसे ये कह देता कि ना मैं आपकी वीडियोस को व्यूज़ दिलवा दूंगा लेकिन नेचुरल दिलवाऊंगा, इट्स फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई बंदा अगर आपसे ये अब नेचुरल व्यू बंदा मैं आपको दिलवाऊंगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि बंदा कि मैं आपको नेचुरल 10,000 व्यूज़ दिलवा सकता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि वो कोई बोट शॉट इस्तेमाल करवाएंगे, सर्वर के थ्रू होगा, इसका मतलब कोई स्पैमिंग एक्टिविटी होगी जो कि आपके लिए, चैनल के लिए, आपकी चैनल की हेल्थ के लिए और आपकी वीडियो की हेल्थ दोनों के लिए ठीक नहीं है। सो हमें, हाँ, अगर आप एक ग्रुप में हैं जिसमें 500 लोग हैं, तो अगर वो आपसे कहता है कि यार मैं 500-800 आपको व्यूज़ दिलवा सकता हूँ, फाइन, ये ऑर्गेनिक लग रहा है। मैं कह ये वाला प्रोसीजर ऑर्गेनिक लग रहा है। या मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, जैसे हम कहते हैं जी बिग सॉल्यूशंस वाले कोर्सेज सेल कर रहे हैं, इसकी वीडियो बनाई है इन्होंने, डिजिटल मार्केटिंग का एक इंट्रो सा बनाया, तो उन्होंने क्या किया कि अपने सोशल सर्कल में जितने भी एजुकेशन टाइप के ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर कर दिया। तो लाजमी बात है क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो लोग उसको देख सकते हैं। इसी तरह फेसबुक पे बनाए हुए पेजेस, या फेसबुक पेजेस हैं बहुत सारे, फेसबुक ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उधर शेयर कर दिया, उधर से भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ की बन जाती है। मैं रियल स्टेट के बंदे का काम करता हूँ, उसने क्या किया हुआ है, अपने रियल स्टेट के ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उसके बाद कोई 10-15 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 200-200 लोग हैं।
अब उसने अपनी रियल एस्टेट की कोई वीडियो लगाई, उसने यहाँ वीडियो लगाई, साथ ही ग्रुप में शेयर कर दी, उधर से भी उसको ऑडियंस मिल जाएगी, इसलिए कि वो भी उससे रेलिवेंट ऑडियंस है। अब रियल एस्टेट में आप कोर्सेज वाले लगाएंगे तो बहुत कम ऑडियंस मिलेगी, ठीक है ना, और अगर आप एजुकेशन वाले में रियल एस्टेट लगाओगे तो फिर आपको बहुत कम ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि स्पैमिंग ऑफ लिंक्स भी डेंजरस है, यानी आप किसी जगह पर लिंक लगाते हैं और वहाँ से लोग फॉलो नहीं करते आपको, तो ये भी आपका एक बैड फैक्टर है, ये भी ठीक फैक्टर नहीं है। इसलिए आपने अपने लिंक डिस्ट्रीब्यूट भी उन प्लेटफॉर्म पे करने हैं जहाँ से आपको ट्रैफिक का चांसेस बनते हो कि भाई यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगी। सर एक वीडियो है, जैसे 8 मिनट की वीडियो है, तो कितने मिनट की वीडियो प्ले होने पे व्यू काउंट होगा? नहीं आपकी, अच्छा वो व्यू की बात है, 5 सेकंड की वीडियो में भी व्यू मिल जाएगा। तो ये जो कहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर लोग कह रहे हैं हमारी वीडियोस को एंड तक देखते हैं, ये क्या चक्कर है? स्किप करके ना स्किप ना करें। वॉच टाइम भी तो चाहिए होता है ना, इंगेजमेंट भी तो चाहिए, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर क्या है कि आपकी वीडियो को इंप्रेशन लग रहे हैं ना, मतलब आपकी वीडियो लोग देखते कैसे हैं, यूट्यूब उसके इंप्रेशंस देता है। मतलब मैंने एक वीडियो लगाई है, अब हमें कहते हैं कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो के 500 इंप्रेशन दिए, यूट्यूब ने मेरी वीडियो के 5000 इंप्रेशन दिए, कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो के 5 लाख इंप्रेशन दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका यही मतलब हुआ ना कि जब इतने सारे इंप्रेशंस लग रहे हैं तो वॉच व्यू टाइम भी, व्यूज बढ़ने का चांस भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मेरी वीडियो को व्यूज इंप्रेशन ही 500 लगते हैं हर दफ़ा, तो वो 500 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 500 में से अगर 10% लोग भी देखें तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोग देखेंगे। अगर 5% लोग देखें तो कितने लोग देखेंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है कि हमारा कंटेंट और हमारा थंबनेल इतना अच्छा हो कि देखिए ना, आपको जो ज़्यादा मिलने हैं वो थंबनेल पे मिलने हैं, ज़्यादा इंप्रेशंस आपको आपके थंबनेल पे और कंटेंट की इंपॉर्टेंस पे मिलने हैं। क्या इंप्रेशंस की बात कर रहा हूँ अभी से, पहले आपको इंप्रेशंस चाहिए बहुत ज़्यादा, इंप्रेशंस के बाद आपको उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट अच्छा चाहिए। सर इंप्रेशन क्या? इंप्रेशन क्या होता है, आप youtube.com लिखते हैं, कितनी सारी वीडियोस आ जाती हैं ऊपर, आती है ना नज़र आपको, वो इंप्रेशन है। आप अपने मोबाइल पे बैठे हुए हैं, नोटिफिकेशन आया, एक थंबनेल नज़र आ गया आपको, आपने जैसे उसको देखा एक इंप्रेशन आ गया आपको, ये इंप्रेशन है। रिकमेंडेशन में आ रही है वीडियोस कितनी सारी आ रही हैं, ये इंप्रेशन है। अब आप उसे क्लिक करते हैं कि नहीं करते? आप कर देते हैं, वो नहीं करते। मतलब 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 में से 2 बंदे क्लिक कर देते हैं, बाकी के लोग क्लिक नहीं करते। सो इट इज़ अ क्लिक थ्रू रेट। अब आपका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होना चाहिए। अगर एज ए एवरेज चैनल का क्लिक थ्रू रेट देखें तो 5 to 6 इज फाइन, लेकिन अगर हम अच्छा इसे ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हो तो हम ये कहेंगे कि भाई 10 से 15% आपका क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए। एनालाइज पे जाते हैं जो टाइम आ रहा है, वॉचिंग आवर आ रही है, टोटल आते हैं कि पर डे के हिसाब से आते हैं? नहीं, ये हमारे पास यहाँ पर जब हम जाएंगे ना इसमें, अब आप इस वक्त हम जहाँ पर हम वहाँ बात करते हैं ना, वो दूसरी बात उसमें करते हैं, ठीक है? क्यों इसका फिर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो फिर इसकी बातें रह जाएंगी ना, ठीक है? वह अभी हम एनालिटिक्स में जाते हैं, वहाँ जाकर टाइम को भी देखते हैं। जी गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको इसका भी। चलिए जिसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ पीछे, ये तो हमें एक चीज़ का पता लग गया। अब जी, अब मैं सेव करना है, मैंने तो नहीं करना क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा हूँ। हाँ वैसे तो आप जब भी लगाएंगे तो इसको सेव करके आगे रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? अगला क्वेश्चन ये है कि ऐड तो हमने सेट कर दिया, अब ऐड क्या ऐड भी हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं? नो, ऐड कौन सिलेक्ट कर रहा है? ऐड वो बंदा सिलेक्ट कर रहा है जो पीपीसी एड्स लगा रहा है, पेपर क्लिक एड। ये भी हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है, गूगल एड्स जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐड कौन सा लग रहा है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर? गूगल ऐड लग रहा है, यानी गूगल की तरफ से जो ऐड है वो यहाँ पर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं गूगल ऐड चला रहा हूँ पीक सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से, और मैंने कहा कि भाई मुझे ये वाला ऐड यूट्यूब चैनल पर चलाना है, इस यूट्यूब चैनल पर चलाना है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो चलेगा। अदरवाइज अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया और जब मैं सर्च ऐड बनाता हूँ तो उस वक्त भी वो मुझे कहता है कि भाई इसको गूगल के सर्च गूगल पार्टनर्स की वेबसाइट पे भी लगाना चाह रहे हो आप? तो अगर मैं कहूँगा ना गूगल पार्टनर्स की वेबसाइट पे लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे ना गूगल पार्टनर्स की वेबसाइट पे हम लगाना चाह रहे हैं तो खुद ही लगाता जाएगा। मगर इसका मतलब क्या होगा कि ये कोई ठीक फीचर नहीं है, ये तो उन वेबसाइट पे भी लगा देगा, उन चैनल पे भी लगा देगा, उन वीडियोस पे भी लगा देगा जो आपसे रिलेटेड नहीं है। अब ये कैसे लग रही है? ये गूगल ऐड में सीखते हो। अगर आपने किसी ने गूगल ऐड पढ़ा हुआ है तो हमने सीखा हुआ है कि भाई गूगल ऐड आपने पढ़ना है ना, बाकी मतलब जिन लोगों ने वो मॉड्यूल पढ़ लिया हुआ है तो उन्हें पता है कि मैंने गूगल ऐड जब लगाया था तो उसमें हमने डिस्प्ले ऐड लगाया था, वीडियो ऐड लगाया था, तो हम खुद ही टारगेट कर रहे थे
मैंने क्या टारगेट किया, मैंने कहा भाई ये मेरा एक ऐड है, अब एक किधर आ गया हूँ मैं, गूगल ऐड में आ गया हूँ। मैं कहा मैं ये ऐड लगाना चाहता हूँ ARY के चैनल पर, जियो के चैनल पर। अब ये चैनल्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने जो स्पेंड किया है वो सिर्फ इन्हीं चैनल पे स्पेंड होगा, बाकी के चैनल पे स्पेंड नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, पता लग गया आपको। उसके बाद मेरे चैनल जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल तो इस्लामिक है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर गानों के ऐड आने शुरू हो जाते हैं, एकदम होता है ना ऐसे। ये चीज़ें हम अपने गूगल एडसेंस से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इंटरेस्ट बता देंगे कि हम किस तरह के ऐड लगाने में इंटरेस्टेड हैं, तो कुछ थोड़ा सा फिल्टर हो जाएगा। 100% फिल्टर नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐड तो कोई भी नहीं होगा जो म्यूजिक लेस ऐड हो सारे, और ऐसा ऐड भी कोई नहीं होगा जिसमें मेल और फीमेल नज़र ना आ रहे हो, हर तरह के ऐड भी नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ हद तक हम फिल्टर कर सकते हैं कि कुछ पोर्न एड्स नज़र ना आए, ठीक है, वो जैसे सोप के एड्स हैं वो नज़र ना आए, कुछ इस तरह की चीज़ें हम खुद से फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फिल्टर नहीं लगता, यहाँ पे नहीं लगता। जैसे वो इस्लामिक चैनल है पैगाम TV वगैरह, उनके ऊपर जो ऐड चल रहे होते हैं वो स्पेशली ऐड उन्होंने डिज़ाइन करवाए होते हैं, यानी कि वो उनको दे रहे होते हैं, कुछ लोग चंदा वगैरह देते हैं ना, तो वो कहते हैं जी आप यूँ करें, आप हमें चंदा भी दे रहे हैं तो आप हमें अपना ऐड बना कर दे दें, बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपके ऐड में म्यूज़िक ना हो। तो वो उनके लिए स्पेशल ऐड बनाते हैं विदाउट म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक निकाल देते हैं ऐड में से, बाकी सब चीज़ें लड़कियों को भी निकाल देते हैं, तो बाकी वो वाला ऐड इस्लामी चैनल पर चलने में कोई कबाहत नहीं होती, तो वो बाकी का ऐड जो है वो आपके इस्लामी चैनल पे उसी तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, अब ज़रा एनालिटिक्स में आते हैं। एनालिटिक्स की हम बात कर रहे थे, ये लीजिए मैं एनालिटिक्स में आ गया हूँ। एक इसका एनालिटिक्स है और एक इसका भी एनालिटिक्स था, जो खुला था कि नहीं तो खुला। ये देखें, अर्निंग देख रहे हैं इनकी हुई है 25,000 अर्निंग, इसीलिए इनको उसने रोका हुआ है ना कि इनका कोड इनके पास नहीं आया अभी तक। वो कह रहा है कोड दें ताकि हम आपका अकाउंट जो आपने हमें बताया हुआ है उसमें हम आपके पैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि ये इस वक्त क्लेमेबल अमाउंट में है। ठीक है, अब ये जो पैसे दिखा रहा है वो मुझे कितने दिखा रहा है, लाइफ टाइम। असल में उसने आपको काउंट कब से करना है, 365 डेज से। देखें जरा लास्ट 365 डेज में कितनी इनकम है, ये असल में, हाँ ये इनकम है जो इन्होंने, क्योंकि ये एलिजिबल हुए हैं ना, तो एक साल पहले एलिजिबल हुए हैं ना, तो ये इनकी इनकम है जो इनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये 24,000 रुपया कमा रहे हैं तो इनके व्यूज़ कितने हैं, उससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि भाई कितने व्यूज़ के ऊपर इन्होंने ये कमाया। जी देखें 1500 अबाउट, मैं क्या अबाउट 1500 पर डे, 1500 व्यूज़ है डेली। ये 48 आवर्स के व्यूज़ आ रहे हैं ना 3100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके डेली व्यूज़ कितने हैं, तकरीबन 1500। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अगर आप डेली व्यूज़ 1500 से 2000 लेकर चलें तो 25-28,000 रुपया महीने का कमा सकते हैं। ये पर डे के व्यूज़ जो है, ये देखें व्यूज़ में क्या लिखा, 48 आवर्स, तो 3100 है ना, तो 24 आवर्स के कितने हो गए, 1500 कर लिए ना मैंने, राउंड कर लिए कि भाई 4K तक आपके 4K नहीं 48 आवर्स में कितने आते हैं, 4K। इसका मतलब है आप अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी अर्निंग। मेरे जो से आवर्स आ रहे हैं ना वो 14 आवर्स तक चला गया, 14 आवर्स तक चला आवर्स तक, हाँ अभी आप मोनेटाइज नहीं हुए हो, गया। आपको भी आवर, लेकिन आपके डेली व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप 4000 आ रहे हैं, यहाँ पर 3000 की बजाय 4000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके डेली व्यूज़ 2000 हैं। ठीक है, 2000 का मतलब है कि कम से कम इतनी इनकम तो आप भी अर्न कर सकते हो। जितनी इनकम इस वक्त इनकी आई हुई है, इतनी इनकम आप अपने चैनल से अर्न कर सकते हैं। सब्सक्राइबर बहुत कम है, हाँ, सब्सक्राइबर बहुत कम है। सब्सक्राइबर्स कम है। आपको नहीं पता था क्लास टाइम 6:30 कर दिया, अब लास्ट क्लास नहीं पढ़ी, नहीं था, मुझे याद नहीं रहा। ओहो, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे था 7 बजे क्लास होती है। नहीं अब आपको पता लग गया। ये देखिए अब सारे एनालिसिस आ रहे हैं इसमें, चैनल के बता रहे हैं ना इसके अंदर क्या एनालिटिक्स क्या चल रहा है इसका। कहता भाई पिछले 1 साल में ये, अब ये देखें, अब आप ये क्वेश्चन किसी ने किया था ना टाइम का, ये लिखा हुआ है, यहाँ से हम चेक कर लेंगे। जैसे मैं ये देखना चाह रहा हूँ भाई 2022 में क्या हालात थे, देखें ज़रा ये 2022 के हालात हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट 7 डेज़ के क्या हालात हैं, तो ये लास्ट 7 डेज़ के हालात हैं। पता लग रहा है क्या कहता है, लास्ट 7 डेज़ में आपको 290 सब्सक्राइबर्स मिले, 500 तकरीबन आवर्स वॉच टाइम मिला है और तकरीबन 10,000 व्यूज़ मिले हैं। मगर इसमें अभी आपको अर्निंग को शो नहीं कर रहा कि अभी आपकी इसमें कोई अर्निंग नहीं है।
इसी तरह मैं ऐसे कहूँ भाई लास्ट 28 डेज के क्या हालात हैं, दिखा रहा है कि इतने सब्सक्राइबर्स आपको मिले हैं, और यहाँ पर ये दिखा रहा है चार्ट में, ये इसके एनालिटिक्स है, यहाँ से हमने सारी चीज़ों को चेक करना। अब आपको ये पता लग गया कि गूगल के 2 अकाउंट्स हैं जो पैसों को डील करते हैं, है ना, जो पैसों को डील करते हैं। एक अकाउंट है गूगल एड्स, इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी इदारे की प्रमोशन करना चाहता हूँ गूगल पर, मतलब मैंने गूगल को पे करना है, तो मैंने गूगल एड अकाउंट बनाना है और अपने एड्स चलाने हैं। ये हमारा एक अलग मॉड्यूल है जो इस कोर्स में आएगा, अभी आपने नहीं पढ़ा ये वाला गूगल एड्स का मॉड्यूल नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, एक अकाउंट है हमारे पास गूगल एडसेंस, यानी एक अकाउंट है क्या है जी, गूगल एड्स, और इसको हम बोलते हैं पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, टू रन एड्स ऑन गूगल। इसका क्या मतलब है कि गूगल पर एड चलाने के लिए गूगल के ऊपर हम अपना इश्तिहार लगाना चाहते हैं, जैसे हम टीवी पर इश्तिहार देते हैं, जैसे हम केबल पर इश्तिहार देते हैं, इसी तरह अगर हमने गूगल पर इश्तिहार देना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गूगल एड्स। दूसरा अकाउंट है, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल एड अकाउंट आपको कब बनाना है, जब आपने अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है तब आपको गूगल एड अकाउंट बनाना है। ये एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ होगी, गूगल सर्च में होगी, गूगल सर्च सबको पता है ना कौन सी जगह होती है। इसके बाद ये एडवर्टीजमेंट कहाँ होगी, वेबसाइट्स के ऊपर होगी। ये एडवर्टीजमेंट कहाँ होगी, ये एडवर्टीजमेंट यूट्यूब के ऊपर, नहीं फेसबुक गूगल नहीं है, फेसबुक इज नॉट गूगल, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट कहाँ होगी, यूट्यूब के ऊपर होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज आ गई हमारे पास, गूगल एडसेंस। इसका क्या मतलब है, टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल प्लेटफॉर्म्स, ऐसे ही है ना। इसका क्या मतलब है जी कि हमने गूगल के प्लेटफॉर्म से अर्निंग करनी है। अब हम गूगल के प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा भाई गूगल के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने हैं, आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपके पास 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, उसके बाद आपके डेली व्यूज अच्छे हो तो आप अर्निंग शुरू कर सकते हो। तो अब हमें क्या बनाना है, ये काम करने के लिए हमें अपना एडसेंस अकाउंट बनाना है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गूगल एडसेंस एंड गूगल एड्स, आपको समझ में आ गया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। यानी आपने ऐड लगवाना है तो आपका गूगल ऐड अकाउंट बनेगा, आपने पैसे कमाने हैं तो गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा। पैसे तभी कमाएंगे जब आपके डेली व्यूज़ अच्छे होंगे। ये कभी भी नहीं है कि कोई बंदा अगर आपसे ये कहे कि जनाब एक हफ्ते के अंदर मुझसे 1000 सब्सक्राइबर ले लो और एक हफ्ते के अंदर मुझसे 4000 घंटे वॉच टाइम ले लो, तो आप बड़े खुश हो रहे हो कि अगले दिन से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो आप अगले दिन आकर जब अपने व्यूज़ देखते हैं हफ्ते के बाद तो पता लगता है 5 व्यूज़ आ रहे हैं डेली, तो वो तो यूजलेस चीज़ है ना, वो तो अर्निंग वाले मोड में आप गए ही नहीं है। अर्निंग के मोड का मतलब है कि आपको फोकस करना है किस चीज़ पे, आपका जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पर है, बेसिकली डेली व्यूज़ पर। एक क्वेश्चन पूछूं, अक्सर चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो एक दिन बनाते हैं और अगले दिन ही उनके वॉच टाइम भी पूरे कर देते हैं और उनके सब्सक्राइबर भी सब कुछ पूरा हो उसकी वजह ये हो सकती है ना कि उनके पास कंटेंट इतना अच्छा होगा। नहीं, फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा था कि उनके काफी वही मैं कह रहा हूँ, कंटेंट का मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही हुआ ना। मतलब एक बंदा पब्लिक फिगर है कोई, ठीक है, तो वो पब्लिक फिगर की अपना इतना वो फॉलो अप है कि उनके वो बिल्कुल बन जाएंगे, हो जाएंगे वो। लेकिन ऐसे आप अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जी आप में से कोई बंदा चैनल बनाएंगे, मैं ही बनाऊँ चैनल और मैं आप सबको कहूँ कि भाई कर दो और मैं कहूँ मेरे 500 स्टूडेंट्स हैं, फिर भी वायरल नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों की फॉलोअरशिप कहाँ पर है। यहाँ तो किसी की एसोसिएशन रिलीजन के साथ ज़्यादा होगी, यहाँ किसी की एसोसिएशन एंटरटेनमेंट के साथ ज़्यादा होगी। मतलब मोस्टली लोग तो इन्हीं चीज़ों से हैं, रात को ड्रामा लगेगा तो मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे। किसने, वो डक्की भाई का भी नहीं मुझे पता। अच्छा, क्या लगाया उसने अपनी मिसेज का, उसका चैनल बनाया और एक वीडियो बनाई है कि ये उसका चैनल है, तो उसको मिला है ना उससे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर देसी तरीका यूज़ करना चाहते हैं ना, तो देसी तरीका ये एफर्ट करने का ये है कि आप अपनी वीडियो बनाएं, उसके बाद जितने भी ऐसे चैनल्स हैं ना जो फ़ौरन व्यूज़ ले रहे होते हैं, उन सब के वीडियोस में जाएं जो टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस बन गई हुई हैं, उनके कमेंट में जाकर अपनी वीडियो का लिंक लगा कर सर बड़ी दफा किया, कोई भी नहीं करता। बिल्कुल नहीं आता कोई।
मैं तो ये जो लाइव स्ट्रीम्स चलती है ना, इसमें भी इतनी बार ये सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा ना कुछ कंटेंट भी तो दिखाना पड़ेगा ना अपना। कुछ लिखते भी हैं कि जस्ट लिंक पेस्ट करते हैं सीधा? नहीं लिखती हूँ, लिंक तो नहीं पेस्ट करती, लिखती हूँ सारा, बताती हूँ उसके बारे में, लेकिन कुछ भी क्या इस्लामी बातें करती हैं? हाँ, तो फिर कम लोग लेकिन आएंगे। मैंने इस्लामिक बनाया था, तो वो जो है ना दूसरों की मैं लगा देती थी और अपनी आवाज़ भी चलती नहीं। फिर मुझे मेरी यानी कि बच्चे ने कहा मैं पैरेट की लगाई, मैंने पैरेट की लगाई, तो वो एकदम अप हो गया कि जहाँ मेरे जो व्यूज़ थे 0 थे और वो एकदम इतने ज़्यादा आगे चली गई। मतलब 8 से 10 दिन के अंदर मेरा माशाल्लाह ये हुआ। पहले मेरा फर्स्ट वीडियो में 6.8 के थे। बस देखे ना, कुछ कंटेंट ऐसा होना चाहिए ना कि जो लोग देखे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर है ना, और उनकी इंटरेस्ट अपनी अपनी है। जिस इंटरेस्ट के लोग ज़्यादा हैं, उस इंटरेस्ट का अगर आप कोई फ्रेश कंटेंट लगाते हैं तो वो वायरल हो जाता है उस कंटेंट का। यहाँ पर कोई कंटेंट वायरल हो तो उसको आप कर सकते हो इस तरीके से। लो जी, अब ये भी चीज़ होगी हमारी। सर कुछ लोग वॉच आवर पूरे करने के लिए भी लाइव आते हैं और अपने वॉच आवर्स पूरे करते हैं। वॉच बिल्कुल लाइव आते हैं, लेकिन उनके अगर वीडियोस को कोई नहीं देख रहा तो लाइव को भी कोई नहीं देखेगा ना। बस असल चीज़ तो ये है कि आपको आपकी अगर व्यूअरशिप पहले बनी हुई है, फिर आप लाइव पर जाओगे तो फिर ही कुछ फ़ायदा होगा ना। अगर 1-2 लोग भी देख रहे हैं तो वो काउंट होंगे। हाँ हाँ, लेकिन ये हमारा हो गया इसका। अब बात हो रही थी यूट्यूब शॉर्ट्स की। यूट्यूब शॉर्ट से भी हम अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट मिसाल के तौर पर आपकी एक शॉर्ट वीडियो है और वो वायरल हो गई है, और उसको सपोज करते हैं आपके व्यूज़ मिल के 1 मिलियन, ठीक है, और वीडियो कितनी थी? 1 मिनट की थी। सो 1 मिलियन मल्टीप्लाई 1 मिनट, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मिनट्स। तो इससे तो ये लगता है कि हमारी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, है ना? नो, यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होती है। यूट्यूब शॉर्ट की अर्निंग अलग है और मोनेटाइजेशन चैनल की अर्निंग अलग है। हाँ, सब्सक्राइबर्स तो काउंट हो सकते हैं ना, सब्सक्राइबर्स काउंट हो सकते हैं, मगर उसकी जो वॉच टाइम है वो कंसीडर नहीं होगा। वो वॉच टाइम बिल्कुल अलग है। कितना होना चाहिए? शॉर्ट होती है, लॉन्ग वीडियो कितने मिनट्स की? जी, मैं दिखाने लगा हूँ आपको कि लॉन्ग वीडियो तो, लॉन्ग वीडियो का मतलब क्या है कि जो शॉर्ट नहीं है वो लॉन्ग है। मैं तो 30 सेकंड करना बस। नहीं, आपकी जो वीडियो शॉर्ट जिस पे एस का आइकॉन आ रहा है, एस बना हुआ आता है साथ वीडियो के, जिसका एस बना हुआ आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो है। तो आपकी वीडियो अगर 1 मिनट से, अच्छा समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ लोग छोटी वीडियोस भी बनाते हैं मगर वो शॉर्ट में जाती नहीं है, क्योंकि उसका वो जो लेआउट होता है वो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया होता। मतलब जैसे ये बड़ी स्क्रीन है ना, इसी तरह का स्क्रीन है, मैं अपलोड कर रहा हूँ वो भी लैपटॉप से, तो उसको शॉर्ट में लेता ही नहीं है। वो उसको भी बेशक थोड़ी भी हो तो उसको उसी में ही ले रहा होता है। तो वो तो चलो काउंट हो जाएगा, वो काउंट हो जाएगा, वो शॉर्ट में ही नहीं गया। शॉर्ट काउंट ही उस वक्त होगा जब उसको शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में लेकर जाएगा। तो अगर वो उसको शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में नहीं लेकर जाता तो वो उसको शॉर्ट काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर अर्न पे आओ और शॉर्ट्स में जाते हैं। जी ये देखें जरा क्या कह रहा है। लास्ट 90 डेज, कहते हैं लास्ट 90 डेज में आपकी शॉर्ट्स के कितने व्यूज होने चाहिए? 10 मिलियन व्यूज। 3 महीनों में अगर आपके 10 मिलियन व्यूज हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अर्न करने के, और आप $200 से $1200 तक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो से अर्न कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो, और ये अर्निंग अलग है, इसका मोनेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। मोनेटाइजेशन से अगर आप अर्निंग कर रहे हो वो अलग है। अभी आपने कहा ना जैसे हमारे 4000 आवर्स हैं, 2000 डेली आ रहा है आपको, तो ये आप मोनेटाइजेशन से अर्न कर रहे हो। लेकिन जो आपको अगर 3 महीनों में 10 मिलियन व्यूज़ आपकी शॉर्ट वीडियोस पे, अब ये 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट वीडियो पे लेना कोई आसान काम नहीं है ना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के ट्यूटोरियल से 10 मिलियन व्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो एंटरटेनिंग चीज़ हो और लोग देख के इंजॉय करना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर तो इतने व्यू आ सकते हैं। लेकिन किसी भी एजुकेशनल स्टफ़ के ऊपर इतने अच्छे व्यूज़ आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो किसी स्कूल का भी हो, किसी एकेडमी का भी होगा तो भी नहीं इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे आपको। अलबत्ता कोई एंटरटेन होगा, कोई कार्टून सा बना होगा, कोई बर्ड होगा, ठीक है, तो इस तरह की कुछ गेम्स होंगी, गेम्स के ऊपर बहुत आते हैं। जैसे वो बच्चे जो खेलते हैं मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको मैं यूट्यूब पढ़ा रहा था। पढ़ाने के दौरान ही मैंने उनको एक आइडिया दिया, मैंने कहा भैया आप गेम्स के ऊपर अगर बनाओ। उन्होंने जाते ही रात को ये काम शुरू कर दिया।
गेम्स के ऊपर बनाना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते ना उनके मेरा ख्याल है कोई 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे। वो क्या करती थी, मोबाइल से गेम खेलती थी और एक एक सेकंड का जो एक एक मिनट का जो क्लिप होता था ना, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगाना शुरू हो गई थी। इवन एक बार उनको मैसेज भी आया था कि उस दिन उन्होंने पता नहीं कितने ज़्यादा क्लिप्स लगाए, तो उस दिन उनको ये मैसेज आ गया कि बस अब रुक जाएँ, आज की आपकी जो लिमिट है वो आप पूरी कर चुके हैं, इससे ज़्यादा क्लिप्स ना लगाएं। उन्होंने मुझे फिर मैसेज भेजा था कि आज क्लिप नहीं मेरा लग रहा। मैंने कहा आपने इतने सारे लगा दिए, क्योंकि वो जब ग्रो उनका चैनल हो रहा था तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि इतने सब्सक्राइबर्स मेरे आते हैं। और फिर सब्सक्राइबर लगा, उन व्यूज़ को वॉच टाइम भी मिलने लगा हुआ था, मतलब व्यूज़ को लोग देख भी रहे थे, मतलब इतना तो नहीं देख रहे थे कि 10 मिलियंस तक चला जा रहा हो, लेकिन किसी को 50,000 व्यूज़ आ रहे थे, किसी को 1 लाख तक आए, किसी को 2.25 लाख आए, किसी को 10,000 आए, किसी को 5,000 आए। था क्या, वो मोबाइल से गेम प्ले करते थे सिर्फ, और उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते थे। वो जो बच्चों वाली गेम्स होती हैं, छोटे बच्चों की जो गेम्स होती हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट्स का मोनेटाइज वीडियो होता है तो रिक्वायरमेंट की होता है, तो पहले उससे आपकी वीडियो 90 डेज में ना एक वीडियो आप किया जिसने 12 मिलियन व्यूज़ दे दिए, यूट्यूब आपको पैसे भेजेगा शॉर्ट्स पे शॉर्ट के, वो सिर्फ शॉर्ट के पैसे भेजेगा, मोनेटाइजेशन वाले पैसे नहीं है, वो तो अलग हैं। और आपके अगर 10 मिलियन व्यूज़ हुए हैं तो उनका 1 सेकंड भी आपकी लॉन्ग वीडियो के मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होगा, वो आपको पैसे मिल गए, बात खत्म। मतलब लास्ट 90 डेज में आपने 10 मिलियन व्यूज़ लिए, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी जितनी भी अर्निंग बनती है उसने भेज दी, वो ख़त्म हो गई। फिर आगे दोबारा से नेक्स्ट 90 डेज शुरू हो गए, फिर देखेगा कि आपकी वीडियो कोई बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल 8 मिलियन व्यूज़ भी होंगे तो अर्निंग नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट्स तो कुछ फजूल ही होगा। हाँ, इस सेंस में तो फजूल है। अभी एक बंदे ने, मैंने देखा था पीछे वीडियोस लगाई हुई थी, मतलब अटैक करने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए लोग बड़ी वीडियोस लगाते हैं ना कि भाई यूट्यूब ने ख़त्म कर दिया, अब 4000 घंटे वॉच टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बेसिकली एक्सप्लेन किसको किया हुआ था, 10 मिलियन व्यूज़ को एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं क्या, उसने बात, असल में उसको व्यूज़ चाहिए थे ना, हाँ बेसिकली असल में तो उसको अपनी व्यूज़ चाहिए थे, तो ये मैंने उसने, भी देखा था, इसलिए शॉर्ट बनाना शुरू किया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह करके तो लोग क्या करते हैं, इस तरह करके लोग सिर्फ अट्रैक्शन ले रहे होते हैं ना। कितनी वीडियोस आ रही होती है कि डॉक्टर ने प्रैक्टिस छोड़ दी और यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है, तो मतलब ऐसे तो नहीं ना मुमकिन। यूट्यूब चैनल बना के डॉक्टर करके आ रहा है बेचारा, खज्जल खार होने लगा हुआ है, लोगों के इंटरव्यू करने लगा हुआ है, तो कितना का अर्न कर लेगा? जो डॉक्टर अर्न कर सकता है वो तो नहीं अर्न कर सकता है ना। लेकिन सर कुछ इसमें बहुत अर्निंग कर रहे हैं, जैसे ये डिक्की भाई बता रहे हैं, ये है, और इसमें अरमान मलिक है, वो बड़ा फेमस आ रहा है इंडिया। नहीं, अब आप देखें ना, हमें अपनी वो सोशल लिमिटेशंस को भी तो देखना है ना कि हम कर क्या सकते हैं। जो लोग इतना ग्रो करने लगे हुए हैं वो सम टाइम अपनी बीवी को साथ बिठा के कर रहे होते हैं, अपनी बहन को बिठा कर कर रहे होते हैं। सो मतलब हम ये कहेंगे कि क्या यार ये अर्निंग करनी है आपने, ये अर्निंग तो नहीं करनी है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, अब आपको मैं जो वीडियो भेजता हूँ, आपने देखा मैं उसको पब्लिक भी नहीं करता हूँ, नहीं करता ना, मैंने उसको अनलिस्ट किया होता है, यानी कि मुझे पता है कि मैं पब्लिक कर लूँगा तो मुझे को खास इससे फ़ायदा भी नहीं होना। मैंने वो सिर्फ किसके लिए बनाई हुई है, आपके लिए, क्योंकि मैं तो उसकी एसईओ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ बनाता हूँ और आप एक पब्लिक प्लेलिस्ट पब्लिक की होती है मैंने, ताकि आप लोगों को एक्सेस मिल जाए उसका। लेकिन मेरी वीडियो सारी ऐसी होती हैं। तो अब अगर डॉक्टर साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं इंसानों की तरह, तो वो ज़्यादा मुनासिब है ना वीडियोस बनाकर वो फेक चीज़ों में जाएगा, झूठ भी बोलेगा, बहुत सारी जगहों पर झूठ भी बोलेगा। वही डॉक्टर किसी बंदे को लेकर बैठा होगा कि इसने एक रात में 5 करोड़ कमा लिया आगे से। अब ये डॉक्टर साहब का काम तो नहीं है ना ये करना, मतलब ये बेसिकली वो डॉक्टर भी नहीं होते, ऐसे ही अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं, असल में वो एक्चुअली डॉक्टर भी नहीं होते। यहाँ पे डॉक्टर होते हैं तो वो बेचारे कुछ कर नहीं रहे होते, सब्जेक्ट वाइज भी तो होते हैं, हाँ PhD की जी होती है, बिल्कुल, तो प्रैक्टिशनर नहीं होते हैं। तो अर्निंग करने के लिए आपको ये देखना है कि, और इसकी अर्निंग ये एक अलग इशू है, अब लेक्चर को मैं बंद करता हूँ कि